दोस्तों, आज के समय में हर किसी के पास में बिजली कनेक्शन तो होता ही है और ऐसे में कई बार होता है कि हमारा बिल ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे में हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर हमारा बिजली का यूनिट चार्ज होता क्या है? कितने रुपए यूनिट चार्ज किया जाता है जिसकी वज़ह से ये बिल कम-ज़्यादा होता रहता है? तो अक्सर ये चीज़ मन में आती ही है क्योंकि इसका कन्फर्म मालूम नहीं हो पाता है। बिल पर भी नहीं लिखा हुआ होता है कि प्रति यूनिट कितना चार्ज लिया जा रहा है। तो आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के बिजली के टैरिफ रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर कितना टैरिफ चार्ज किया जाता है। यानी कि आपका बिजली का प्रति यूनिट कितना चार्ज किया जाता है और किस प्रकार से आपका कितना बिल है, वो आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करके रखें क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो चलाता रहता हूँ। तो चलिए बताते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में बिजली की टैरिफ रेट क्या है। देखिए, कनेक्शन इसमें 2 तरह के होते हैं, एक बीपीएल होता है और एक नॉर्मल उपभोक्ताओं का होता है। तो बीपीएल का जो चार्ज है वो मैं पहले बताता हूँ। देखिए, बीपीएल में होता ये है कि जो बीपीएल का कनेक्शन होता है आपका, यानी बीपीएल राशन कार्ड होता है, फिर लिस्ट में नाम होता है, तो उसके आधार पर जो कनेक्शन होता है, तो वहाँ पर सबसे पहला चार्ज आपको लगता है मीटर चार्ज, यानी कि फिक्स चार्ज जो होता है, तो वो आपका लिया जाता है ₹50 1 महीने का। यानी कि ₹50 आपका 1 महीने का फिक्स चार्ज हो जाता है और उसके बाद में आपका यूनिट रेट होता है, तो जितना यूनिट होती है उसके हिसाब से आपको पैसे लगते हैं। तो 0 से 100 यूनिट तक का जो चार्ज होता है, वो होता है जो बिजली कंपनी लेती है, वो लेती है ₹6.5 यानी ₹6.50। अब इतना पैसा हमें नहीं देना पड़ता है क्योंकि सरकार हमें सब्सिडी देती है। तो ₹3.5 सरकार सब्सिडी देती है अपनी तरफ से और हमारा जो चार्ज पड़ता है वो होता है ₹3। यानी कि कंपनी तो लेती है ₹6.5 प्रति यूनिट, लेकिन हमें देना पड़ता है ₹3 प्रति यूनिट। ₹3.5 सरकार सब्सिडी देती है, वो हमारी छूट हो जाती है और ये चीज़ बिल पर लिखा भी होता है कि हमें कितनी छूट मिली है। और अभी तो सबके यहाँ मीटर लगने लगे हैं, बल्कि लग ही गए हैं, किंतु कुछ कनेक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पर मीटर नहीं लगे हुए हैं। तो जिनका मीटर नहीं लगा होता है, तो उनका चार्ज ज़्यादा होता है। उनका सब्सिडी निकाल के ₹500 महीने देना पड़ता है, यानी कि सरकार उनका भी सब्सिडी देती है, किंतु जो देय अमाउंट होता है, वो ₹500 होता है। हर महीने ₹500 की पेमेंट करनी पड़ती है। अब उसके बाद में जो दूसरे कनेक्शन हैं, यानी कि बीपीएल नहीं है, जो सामान्य उपभोक्ता हैं, तो उनके रेट क्या हैं? तो उसमें जो मीटर का फिक्स चार्ज होता है, वो होता है ₹90। यानी कि ₹90 आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, जो कि हर महीने देना ही पड़ेगा। और उसके बाद में एनर्जी चार्ज जो होता है प्रति यूनिट वो तो ₹6.5 होता ही है और सरकार इसमें सब्सिडी कम देती है। तो यहाँ पर 0 से 100 यूनिट तक का जो चार्ज होता है वहाँ पर सरकार ₹3.15 सब्सिडी देती है और ₹3.35 प्रति यूनिट हमें देना पड़ता है। यानी जो सामान्य उपभोक्ता होते हैं जिनका बीपीएल कनेक्शन नहीं है, तो उनका जो ₹6.5 तो कंपनी लेती है बिजली कंपनी और जिसमें ₹3.15 सरकार देती है और ₹3.35 उपभोक्ता को देना पड़ता है, 0 से 100 यूनिट तक। और अगर 100 यूनिट के बाद आप यूज़ करते हैं यानी कि 101 यूनिट से 150 यूनिट तक, तो उसका चार्ज फिर से चेंज हो जाता है। 101 यूनिट से 150 यूनिट तक आपको देना पड़ता है ₹3.85 प्रति यूनिट, क्योंकि इसमें सरकार सब्सिडी अपनी घटा देती है, तो इसलिए ₹3.85 प्रति यूनिट देना पड़ता है। और 151 से 300 यूनिट तक में आपको ₹5 प्रति यूनिट देना पड़ता है और 300 से अधिक यूनिट अगर आपका 1 महीने का आता है, तो फिर आपको ₹5.5 प्रति यूनिट के हिसाब से देना पड़ेगा। यानी कि आप जितना ज़्यादा बिजली खर्च करेंगे, उतना ही आपको सब्सिडी कम मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि किस हिसाब से आपका बिल आता है और प्रति यूनिट कितने रुपए देने पड़ते हैं। क्योंकि इसका फिक्स नहीं है, यूनिट के हिसाब से भी कम-ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सब्सिडी सरकार ज़्यादा यूनिट खर्चा करते हैं, तो सब्सिडी कम देती है और अगर कम खर्चा करते हैं, तो सब्सिडी बढ़ा के देती है। तो इसलिए हमारा बिल भी उसी पर डिपेंड करता है कि हम बिजली खर्च कितनी कर रहे हैं। तो जानकारी पसंद आई हो ना, वीडियो को ज लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा इस वीडियो को ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।